हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके। वही 10th क्लास का टॉपिक है हमारा। 10th क्लास का जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है उसका टॉपिक है मेरे पास सोलेनॉइड। तो इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं सर्कुलर कॉयल, राइट हैंड थंब रूल देखने के लिए मेरे लास्ट वाले वीडियोस देख सकते हो आप इसी चैनल पे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की विद एक्टिविटीज़ मिल जाएगी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम सोलेनॉइड से। तो गाइस सबसे पहले हमने ये देखना है कि सोलेनॉइड क्या चीज़ है। तो ये डायग्राम होता है सोलेनॉइड का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वायर है एज अ कॉयल ली है हमने। वायर किस चीज़ की है? कॉपर की। जैसे मेरे पास एक ये वायर है, ये। तो अगर मैंने इसका सोलेनॉइड बनाना है तो मैं ये इस मार्कर पे इसको रैप कर दूंगा तो मेरे पास सोलेनॉइड बन जाएगा। ये देखिए आप ऐसे, ये आप घर पे भी कर सकते हो, बहुत ईजी है बनाना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो मैं इसको रैप कर रहा हूँ तो ये मेरे पास सोलेनॉइड तैयार है। कैसे? ये सोलेनॉइड है, ये देखिए। इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, खोल दूंगा, तो ये सोलेनॉइड का रूप ले लेगा। देखिए, दिस इज अ सोलेनॉइड। अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाऊं, मैं एक दूसरी वायर लेके बना के दिखाता हूं आपको। ये आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला जो पेंसिल से डायग्राम बनाया है और मैंने जो प्रैक्टिकली बना के दिखाया है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो ये जो कॉइल्स हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं। तो मैंने उस स्ट्रेट वायर को इस मार्कर के ऊपर रैप किया तो मेरे पास सोलेनॉइड बन गया। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की जब हम बुक खोलते हैं तो एनसीईआरटी का पेज 229 पे देखिए, 229 पेज पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोलेनॉइड। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है ये यहाँ पे सोलेनॉइड है और इसका मैग्नेटिक फील्ड हम चेक करेंगे। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे ये हम एक्टिविटी में आपको करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट लाइन सोलेनॉइड की डेफिनेशन है, एनसीईआरटी का पेज 229। तो दोबारा एक्टिविटी की तरफ आते हैं। तो मैंने ये जो वायर है इस पे जब सोलेनॉइड बनाना है तो मैंने सोलेनॉइड बना के दिखाया आपको। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है तो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, जो ये वायर है यहाँ पे मैं पॉजिटिव टर्मिनल ले लूँगा बैटरी का और यहाँ पे नेगेटिव लगा दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन अ वायर इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड। ये जो वायर है ये अडॉप्टर की वायर है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो ये जो मैंने अडॉप्टर यूज़ किया है ये 12 वोल्ट्स का अडॉप्टर है। ठीक है, मैं इसमें करंट पास करूँगा। जब मैं करंट पास करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये वायर। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे चेक करना है? इसका मैग्नेटिक फील्ड हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये मेरे पास कंपास है। ठीक है, अभी यहाँ पे स्विच ऑफ है, ये रेड है, मीन्स रेड का मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ये है, इस साइड करंट जा रहा है और इस साइड से करंट आ रहा है। ओके, अब मैं जब इसको ऑन करूँगा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो यहाँ पे नीडल है, ये जो यहाँ पे नीडल है उसकी एरो और टेल और हेड किस साइड है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कॉइल की ए साइड है और ये है बी साइड। ठीक है, तो इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन में ऐसे बनाएंगे।
प्लस माइनस। प्लस किस तरफ है? ए साइड, ये ए है, दूसरी साइड बी है। अब यहाँ पे हमने कंपास रखी है और यहाँ पे भी कंपास रखी है, तो हमने ये चेक करना है कि कंपास की जो नीडल है वो किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी, कंपास की नीडल किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी। चलो मान लो मैंने इस साइड रखा है जैसे पॉजिटिव, तो मैं इसको ऑन करूंगा, आप देखिए किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी। ये ऑन पोजीशन नहीं थी, ये ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करूंगा तो यहां पे नीडल ए साइड में ऐसे आ रही है। क्लियर है आपको? अब मैं बी साइड की तरफ लेके जाता हूं कंपास को, कंपास इज ऑन बी साइड, ठीक है। अब हमने देखना है कि पहले नीडल आ रही थी इस साइड, मींस एरो आ रहा था, हेड आ रहा था। अब बी साइड क्या आएगा? अब बी साइड मेरे पास टेल आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे एक साइड हेड होगा और एक साइड टेल होगी। अब इसको मैं मैग्नेट के साथ कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। ये मेरे पास एक सिंपल मैग्नेट है, ये तो ये डॉटेड होता है नॉर्थ। तो अगर मैं यहां पे कंपास रखूंगा, देखिए जब मैंने कंपास रखी तो हेड आ रहा है नॉर्थ की तरफ, ये हेड आ रहा है नॉर्थ की तरफ, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं। अब जब मैं इस साइड आऊंगा तो यहां पे क्या आ रही है? टेल, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं। अब ध्यान से ये देखना आपने, ये दोनों का, सोलेनॉइड का और मैग्नेट का जो फील्ड है वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड नॉर्थ है, ये साइड साउथ है। सिमिलरली यहां पे कॉइल का ये साइड नॉर्थ है और ये साइड क्या है? साउथ। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सिमिलरली इसका भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगा, बट इनसाइड कैसे जाएगा? साउथ टू नॉर्थ, जैसे मैग्नेट का इनसाइड जाता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज एग्जैक्टली एज सेम एज मैग्नेट बार मैग्नेट। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बनता है क्योंकि दिस इज कॉल्ड अ लोड स्टोन, मैंने पहले बताया था। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ करंट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी, या हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है ये विद द हेल्प ऑफ बैटरी बन रहा है। अब सोलेनॉइड की हमने स्ट्रेंथ करनी है इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए दिस इज अ सोलेनॉइड, जैसे मैंने पहले बनाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं सोलेनॉइड को ऐसे रखूंगा तो ये ऑफ पोजीशन है, तो मैं ऑन कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब आप डिफ्लेक्शन देखिए ध्यान से कितनी है। अब मैं यहाँ पे, ये आपको पता है स्टील का स्क्रू ड्राइवर होता है जिसको हम टेस्टर बोलते हैं, टेस्ट पे, ये स्टील है। अब मैं स्टील इसमें एंटर करवा रहा हूं। जब मैंने स्टील इसमें एंटर करवाया तो मैं अब दोबारा डिफ्लेक्शन आपको शो करूंगा। अब जब मैंने स्टील इसमें एंटर करवाया तो इसकी डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, this means that whenever we insert a steel rod inside a solenoid carrying current, this is called electromagnet. Solenoid means only wire and electromagnet means solenoid plus steel rod. Okay? तो जब मैं यहाँ पे स्टील रॉड को इंसर्ट कर दूंगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए दोबारा, पहले मैंने ये वाला
स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट किया था जिसकी स्टील रॉड थोड़ी सी पतली थी। अब मैं बड़ा स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करूंगा ये। तो अब देखना आपने क्या होगा। इंसर्ट करवाने के बाद मैं इसको ऑन करके दिखाता हूं आपको। अगर मैं इसके बिना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डिफ्लेक्शन है वो कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर वी इंसर्ट अ स्टील रॉड इन अ रैप्ड कॉइल या रैप्ड वायर इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये आपने पेज नंबर 229 पर सारा पढ़ लेना है कि अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज द पीस ऑफ मटेरियल लाइक स्टील। जब भी इसके अंदर रख के मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करूंगा, वेन एवर आई स्विच ऑन द करंट दिस स्टील रॉड गेट्स मैग्नेटाइज। ये स्टील रॉड मैग्नेटाइज हो जाएगी। ये देखिए आप, ये मैग्नेटाइज हो चुकी है। कैसे, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नेटाइज करना चाहता हूं दूसरी रॉड को, तो मैंने इस पे यहां पे ऐसे इसको रखा और इसको मैग्नेटाइज कर दिया, ऑन कर दिया मैंने। अब ये मैग्नेटाइज हो चुकी है। ठीक है, तो इसका भी नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। वो कैसे बनेगा ये देखिए आप। यहां पे मैं कंपास रखा हूं। ठीक है, अब ये वाले एंड को मैं, क्लियर है। अब मैं जब इसको रोटेट करूंगा तो ये देखिए आप, ये पूरा ही है ना, ये यहां पे साउथ बन चुका है। अब यहां पे कौन सा बनेगा, ये देखिए। तो ये स्टील की जो रॉड है, इसको हम स्टील की रॉड बोलेंगे, ये वैसे स्क्रू ड्राइवर है, ये मैग्नेटाइज हो गई है। ये देखिए यहां पे। इसका भी अपना खुद का फील्ड बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ठीक है, बाकी इसके बाद जो आपको नहीं समझ आ रहा वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता के पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट हमारे वीडियोस जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोई भी टॉपिक आपका फिजिक्स का 10th क्लास का NCERT में से आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और बुक को ध्यान से पढ़ें NCERT को। थैंक यू।